सबको इस समय से एक बार फिर से इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी मसीह परिवार के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप मसीह हैं, आप जानना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार क्या हम सोने के गहने पहन सकते हैं या श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग सिखाते हैं कि श्रृंगार करना बाइबल के अनुसार पाप है, हम सोने के जेवर या गहने नहीं पहन सकते। लेकिन मैं प्रियो, बाइबल के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, सच्चाई क्या है, इस संदेश के माध्यम से आज मैं आप सभी को यह बतलाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के कंटेंट मैं लाता रहता हूं। दोस्तों, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक, उसमें अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अगर जो आप मसीह हैं, अब्राहम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और अब्राहम का एक बेटा था इसहाक। जब इसहाक हुआ तो इसहाक जब शादी करने की उम्र हो गया उनका, तो अब्राहम जो है अपने दास को वो इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए भेजता है। अर्थात अब्राहम अपने बहू को ढूंढने के लिए अपने दास को वो भेजता है। जब अब्राहम के दास मेसोपोटामिया में नाहोर नगर के पास पहुंचता है तो उसे एक रेबिका नाम की लड़की मिलती है और आगे चल कर वो अब्राहम की बहू बनती है, अर्थात उसके पत्नी, उसके बेटे का पत्नी बनती है, इसहाक की वह बनती है। लेकिन अब्राहम जब उसको दास को भेजा था तो उसके लिए कुछ सोने का जेवर उसने भेजा था। उन बाइबल पदों को मैं आपको समय में पढ़ना चाहता हूं जो लिखा है उत्पत्ति 24 अध्याय के 22 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने। उस पुरुष का मतलब है अब्राहम का वो दास जो उसकी बहू को ढूंढने के लिए निकला। उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उनको दिया। किसको? रेबिका को दिया। और 10 तोले सोने के कंगन उनके हाथों में पहना दिए। और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना। किसको? रेबिका को, अर्थात अब्राहम के होने वाली बहू के हाथ में उसने 10 तोले का सोने का एक कंगन जो है उसे हाथों में पहना दिए। मेरे प्रियो, यहाँ इस पद को मैं बताना चाहता हूँ यही पद के द्वारा कि अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता कहा जाता है और परमेश्वर का बहुत ही अच्छा वो सेवक है। अगर सोना का गहना पहनना या सोना का जेवर पहनना अगर जो बाइबल के अनुसार पाप माना जाता तो अब्राहम अपने होने वाले बहू के लिए सोने का जेवर क्यों भेजता अपने दास के द्वारा कि जब तुमको मेरे बहू मिल जाए उसे तुम्हें भेंट कर देना? ऐसा तो नहीं बोलता ना उसने। इसीलिए सोने का जेवर जो है वो पहनना गलत नहीं है, पाप नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, आजकल देखो, आजकल भी उस समय में भी बिना श्रृंगार के महिला रह नहीं सकती है। अगर आपके घर में महिलाएं हैं या आप खुद महिलाएं हैं तो आप अपने ऊपर बात को लेकर देखिए, क्या आप बिना श्रृंगार को रह सकते हो? बिना मेकअप लगाए या बिना बालों में कंघी किए हुए आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, सबको अपने आप को अच्छा दिखना सबको पसंद होता है और महिलाएं तो खास करके बिना श्रृंगार मेकअप के वो रह ही नहीं सकती है। सोने के जेवर पहनना अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन एक जगह और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है सोने के बारे में, जिसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छा लगता है। मैं प्रियो, यहाँ पर सोना के जेवर को अच्छा बताया गया है, तो सोने का जेवर पहनना खराब कैसे हो सकता है? इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि बाइबल के आधार पर सोने के जेवर पहनना या गहना पहनना गलत नहीं है। लेकिन ये गलत कब बन जाता है और किस स्थिति में जब पहनते हैं तो वो पाप माना जाता है, वो गलत हो जाता है, उन चीज़ों को हम आप देख लेते हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा पवित्र बाइबल को, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय के 3 और 4 वचन में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है, हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो,
अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मेरे प्रियो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, यहाँ कोमा दिया हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। अब यहाँ पर इस बात को पहले हम समझते हैं कि हमारा श्रृंगार दिखावटी के बारे में क्या कहता है। आप श्रृंगार करते हैं, मेकअप लगाते हैं या सोने के जेवर अलग अलग, चाहे कान में हो, नाक में हो, गले में हो, जो भी आप माताएं बहनें पहनते हैं, सोने के जेवर आप लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो वचन कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है दिखावटी ना हो। दिखावा करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर मना किया है। पहनने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन उसे दिखावा करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पर मना करता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावा ना हो, दिखावटी ना हो। आप जब आप पहनते हैं तो आप दिखावा करने के लिए पहन रहे हैं कि अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंट, एक अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आप पहन रहे हैं। इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि आप किस उद्देश्य से उसे आप पहन रहे हो। आगे लिखा हुआ है, यह भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, ये जो 3 अध्याय है, इसे आप जब पूरा पढ़ेंगे तो ये आपको एक अच्छी तरीका से पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे क्या करना चाहता है। मेरे प्रियो, इसका जब आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जिस स्थिति में इस वचन को लिखा गया और जहाँ पर इसके लिए लिखा गया था, हालांकि ये वचन हम सब पर लागू होती है, लेकिन जिस समय ये लिखा गया था उस समय की स्थिति को हम जब देखते हैं तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो प्रभु में विश्वास करती है, जो महिलाएं प्रभु में आस्था रखती है, उन महिलाओं जो क्या करती थी, वो लोग अपने पति पर वो ध्यान नहीं देती थी और पति की अधीनता में वो नहीं रहती थी और परमेश्वर पर भी वो ध्यान नहीं देती थी। रात दिन वो अपने आप को सजने संवरने में, सुंदर पहनने में, मेकअप करने में, अलग अलग तरह के गहने पहनने में वो ज़्यादा समय व्यतीत करती थी उन महिलाओं। इसीलिए उन लोग को कहा गया कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, परंतु बाल गूंथना, अलग अलग भांति के स्टाइल बनाना, क्योंकि उस समय में ये जो प्रथा था, ये जो नियम था, अलग अलग हेयर स्टाइल करके वो दिखावा करने का, अलग अलग गहने पहने का वो दिखावा करने का, उस समय की जो महिलाएं थी इस सब चीज़ों में ज़्यादा लोलीन रहती थी। ज़्यादा समय उन्होंने अपने आप को सजने संवरने में वो समय बिता रही थी। इसीलिए पतरस उन सबको बता रहा है कि तुम्हारा जो ऊपरी सुंदरता है, तुम्हारा जो ऊपरी सुंदरता है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा अंदरूनी सुंदरता, इंटरनल ब्यूटी। परमेश्वर की नज़र में बाहरी दिखावा ज़्यादा आपकी इंटरनल ब्यूटी है, अर्थात आपके जो अंदरूनी सुंदरता है उसका वैल्यू परमेश्वर की नज़र में ज़्यादा है। जैसा कि लिखा है, तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता से अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जो आप अपने खूब मेकअप कर लीजिए, खूब आप जेवर पहन लीजिए, लेकिन आप जो है आपका अच्छा बोल नहीं बोलेंगे, या आप महिलाएं हैं, आप अपने पति के अधीन में नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सेवा नहीं व्यवहार करेंगे, नहीं चलेंगे, और जो आप जो दिखावा करते हैं, हमेशा जो आप सजने संवरने में ज़्यादा समय देते हैं, तो वो सुंदरता किस काम का? क्योंकि ये जो ऊपरी सुंदरता जिसको आप सजाते हैं, अपने चेहरे को मेकअप थोप करके, मेकअप लगा सजाते हैं, और उसके बाद में अलग अलग तरह के गहने से आप पहनते हैं, सोना चांदी के गहने पहनते हैं और बाल को अच्छे से कर्ली करते हैं, तो ये जो सुंदरता है ये नाशवान है, ये नाशवान है। वचन कहता है ये सारे जो आपके जो ऊपरी सुंदरता है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहीं ज़्यादा मूल्यवान आपका इंटरनल ब्यूटी है। उस पर ज़्यादा काम कीजिए, उसको ज़्यादा अपने व्यवहार को, अपने दिल हृदय को, अपने स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। और एक उदाहरण देता क्या,
पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति संवारती रहती थी और अपने अपने पति के अधीन में रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार का भय से भयभीत न हो तो तुम परमेश्वर की बेटियां ठहरोगे। भलाई करो तो परमेश्वर की बेटी ठहरोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है। तो जो आप जो ऊपरी जो मेकअप, ऊपरी जो सुंदरता आपका है, इससे ज़्यादा कहें जो इसकी जो वैल्यू है वो परमेश्वर की नज़र में आपके मन की सुंदरता को है, मन की सुंदरता को हो। और एक एग्जाम्पल भी देता है यहाँ पर कि आप पूर्व काल में जो पहले की जो स्त्रियाँ थी जो प्रभु में आस्था रखती थी, विश्वास करती थी, अपने आप को वो इसी रीति से सजती संवारती थी। अर्थात वो मेकअप तो लगाती थी, गहने तो पहनती थी, लेकिन वो दिखावा नहीं करती थी। वो सिंपल में रहती थी। जो जितने ज़रूरत है, जितने मुझे वो अच्छा दिख रहे हो, इतने करती थी। वो ज़्यादा समय अर्थात अपने आप को जो श्रृंगार करने में जो समय बिताते हो, ज़्यादा समय आप परमेश्वर के संगति में बिताओ और आप अपने पति के अधीनता में रहो। एक उदाहरण में दिया, जैसे सारा जो है अब्राहम की अधीनता में रहती थी और अपने पति को स्वामी कह के वो बुलाया करती थी। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, सोना चांदी पहनना गलत नहीं है, लेकिन दिखावा करना गलत है। आप ज़्यादा समय उस पर मत दो, जितने ज़रूरत है आप उतने सजो धजो तैयार हो जाओ, लेकिन ज़्यादा समय आप आपके व्यवहार में दो, व्यवहार को सुधारने में दो, और ज़्यादा समय आप परमेश्वर को समय दो। आप आराधना में जाओ, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताओ, ऐसा गलत नहीं है। लेकिन ज़्यादा समय आप परमेश्वर को ना दे करके ज़्यादा समय आप मेकअप करने में, गहने पहनने में आप समय दोगे तो उस समय में वो गलत हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें दिखावा करने के लिए नहीं कहता है। आजकल के जो महिलाएं की जो स्थिति मैं आज देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे महिलाएं जो है आज संसार में, आपके समाज में आप देख लोगे, दूसरों के लिए मेकअप करती है। जब कहीं जाने वाली होती है या शादी में जाने वाली होती है या दिखावा ज़्यादा करना चाहती है, मेरे पास तो इतने गहने हैं, मैं कितना सुंदर दिखती हूँ, मेरे पास ये गहने हैं, ये है, वो है, दिखावा करने के लिए वो डालती है, पहनती है और पहन के वो बाहर जाती है ताकि लोग इसको देखें, इसके बड़ाई करें कि देखो इसके पास में कितना सोना है, कितना जेवर है, कितना जेवर पहनी है वो। तो इस प्रकार की दिखावा आप ना करें। आप मसीही में हैं तो आप सारा सिंपल में रहो। आप मेकअप भी करो, जेवर भी पहनो, गहने भी पहनो, लेकिन कम पहनो। आप मेकअप का दुकान या जेवर का दुकान बन करके आप चर्च में मत जाओ, कहीं मत जाओ, क्योंकि इस तरह की हरकत करना गलत है, दिखावा करना गलत है, श्रृंगार करना गलत नहीं है, सोने गहना पहनना गलत नहीं है, दिखावा करना गलत है। इसीलिए पतरस यहाँ पर पूरा पढ़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो मना नहीं करता है। जब वो बताता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, और जो तुम्हारा जो ऊपरी सुंदरता है इससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर की नज़र में आपका इंटरनल ब्यूटी है, वो मन की सुंदरता को परमेश्वर चाहता है, ना कि ऊपर में आप जैसे भी हो, काले गोरे सामने जो भी रंग में हो, आप परमेश्वर को स्वीकार हो। वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे तुम काली हो, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं है। परमेश्वर की नज़र में आपको वो ग्रहण करता है, आप जैसा भी हो। और ज़्यादातर परमेश्वर मन को देखता है कि आपका मन हृदय कैसा है, आपके व्यवहार कैसा है, आप मन में आप पर पति के अधीन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आप अपनों से बड़ों को इज्जत करते हो कि नहीं करते हो। इसीलिए इस पर डिपेंड करता है आपका व्यवहार को बदलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश के दौरान आप समझ गए होंगे कि सोना चांदी पहनना, गहने पहनना बाइबल में पाप नहीं है, मना नहीं है, परंतु दिखावा करने के लिए मना किया गया है। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दिया होगा।